स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। जैसा कि कल के वीडियो में विजेता घोषित किए गए थे, तो हमने 10 के स्थान पर 12 विजेताओं की घोषणा की थी। लिस्ट आपके सामने है और सभी जो हमारे विजेता हैं इनको सभी को गूगल पे के माध्यम से उनका विनिंग प्राइस भेज दिया गया है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप आज के लकी विनर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में बीच में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पर आप विजेता बनने की शर्त है कि आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हों और लगातार 3 दिन तक सही कमेंट में आंसर दें, आपको विजेता बना दिया जाएगा। यह एक्सीलेंट क्लासेस का आपसे प्रॉमिस है। आइए हम प्रूफ बताते हैं। जिस प्रकार से हमने देखिए, आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, हमने सभी जितने भी विनिंग लोग हैं सबके मनी प्राइस वहां पर सबको भेज दिए हैं। तो एक्सीलेंट क्लासेस ऑनेस्टली काम करता है, किसी प्रकार की चीटिंग नहीं है। आते हैं आज के हमारे प्रश्न नंबर 1 पर। हाल में ही किस राज्य ने सरकारी नौकरी को अपने राज्य के लोगों को लिए आरक्षित कर दिया है? तो डियर एस्पायरेंट, इसको कर दिया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। आइए हम इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है जो बिल्कुल मिडिल में लगभग लोकेटेड है, आप मैप पे देख पा रहे होंगे। और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और डियर एस्पायरेंट, इसकी जो कैपिटल है वो भोपाल है। और जैसे कि आपने डे टू डे न्यूज़ में देखा होगा कि हाल में ही यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और यहाँ के राज्यपाल की जो श्री लालजी टंडन थे उनका हाल में ही निधन हो गया था और उनके स्थान पर आनंदीबेन पटेल को वहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। तो इस राज्य में हाल में यह फैसला लिया गया है कि जो सरकारी नौकरियां हैं वह अपने स्टेट गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं वह अपने लोकलाइट अर्थात सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को ही वहां पर अपॉइंट करेगी। ऐसा रिजर्वेशन बिल लेकर मध्य प्रदेश की सरकार आई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामलों की संख्या 15.7 लाख हो जाएगी? तो डियर एस्पायरेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रति वर्ष कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले वर्ष तो यह लगभग 11 लाख थी और अगले 2025 तक यह लगभग 15.7 लाख हो जाएगी। तो यह मैं आपके लिए डेटा लेके आया हूँ। सबसे ज़्यादा जो होता है ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होता है। और कैंसर बेसिकली बीमारी क्या है इसके बारे में आपको बता दूं। इसमें अनकंट्रोल फ्यूजन होता है, अर्थात जो आपकी कोई भी कोशिका होती है उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। जैसे आरबीसी 90 दिन, कोई भी एक कोशिका है आपके शरीर की, वह कुछ निश्चित समय बाद अपने आप को स्वतः नया बनाती है। यदि वो कोशिका आगुणित होती है और बहुत ज़्यादा तेजी से अनकंट्रोल फ्यूजन्स होते हैं उसमें, तो कैंसर नामक बीमारी वहाँ पर जनरेट होती है। 2025 में यह लगभग 15.7 लाख करोड़ लोग इससे पीड़ित होंगे। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल में ही किस राज्य ने अपने 5 प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की मंजूरी दे दी है? तो डियर एस्पायरेंट, अभी तक 70 या 70 से अधिक मंजिल बनाने वाली इमारत पर रोक थी। हाल में ही गुजरात की सरकार ने यह हाई 70 से अधिक टावर्स बनाने की मंजूरी दे दी है। तो आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। गुजरात जो है पश्चिमी सिरे पर स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी। डियर एस्पायरेंट, यह उत्तर पश्चिमी सीमा के साथ पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है और डियर एस्पायरेंट राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी इसकी सीमा मिलती है। तो हाल में यह फैसला लिया गया सरदार सरोवर डैम को लेकर भी। यहाँ पर बहुत सारे नर्मदा नदी का जो पानी गुजरात में रोका जा रहा है, इससे जल भराव क्षेत्र मध्य प्रदेश में होगा, जिससे एक संकट की घड़ी हो सकती है। यहाँ के जो गवर्नर हैं वह हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ की जो राजधानी है गांधीनगर और मुख्यमंत्री, जैसे कि आप फोटो देख पा रहे होंगे, विजय भाई रूपानी। आते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया है? तो बुजुर्गों को आधारित यहाँ पर एक अभियान चलाया है। उनकी देखरेख, उनके लिए आवश्यक दवाइयाँ और अनेक सुविधाएं बुजुर्गों के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार लेके आई है। मध्य प्रदेश की सरकार हाल में ही यहाँ पर कमलनाथ की सरकार थी, लेकिन यहाँ पर सिंधिया ने उनको चीट करके वहाँ पर भाजपा को ज्वाइन कर लिया है, जिसके कारण यहाँ पर हाल में ही एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया जा रहा है। और यहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने ही यह फैसला लिया है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। और यहाँ की जो डियर एस्पायरेंट आनंदीबेन पटेल नई राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई हैं। यहाँ के जो पूर्व गवर्नर थे श्री लालजी टंडन, उनका लखनऊ में निधन हो गया। उसके बाद आनंदीबेन पटेल वहाँ का चार्ज संभाल रही हैं। हाल में ही हमने अभी देखा था सत्यपाल मलिक को गोवा से
ट्रांसफ़र करके मेघालय ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इस तरह से यह था अपडेट हमारा मध्य प्रदेश से। आते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल में ही भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डियर एस्पायरेंट, चुनाव आयुक्त हाल में ही हमारे बदल गए हैं और हमारा जो नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है वह किया गया है राजीव कुमार को। आइए मैं इसके बारे में डिटेल से बताता हूं। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वह एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका गठन भारत के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए भारत में किया गया। और इसका कारण यह है कि यह सिर्फ राष्ट्रपति को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। यदि यहाँ पर पूछा जाए कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। अब इसके बारे में मैं आपको और भी डिटेल में बता देता हूँ कि जो हाल में ही नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं वह हुए हैं हमारे राजीव कुमार। इससे पहले चुनाव आयुक्त के रूप में हमारे नसीम जैदी, जिनने हाल में ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बहुत ही कटाक्ष वाला बयान दिया था जिसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल में ही किस राज्य ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? तो यह मैप में जैसे आप देख पा रहे होंगे, यह फैसला किया है उत्तर प्रदेश ने। जल संकट से निपटने के लिए, अर्थात उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ से पीड़ित हैं तो कुछ हिस्सों में पेयजल की बहुत अधिक समस्या है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने इजराइल के साथ समझौता किया है। डियर एस्पायरेंट, इजराइल भारत की हर वक्त सहायता करता है। जैसे आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि इजराइल भारत की साइबर हमलों से निपटने में भी सहायता कर रहा है। तो यहाँ की जो जासूसी कंपनी है वह है मोसाद और वह यहाँ पर भारत की हेल्प कर रही है। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि जल संकट को निपटने के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इजराइल के साथ समझौता किया है जिससे जल का समुचित प्रबंधन हो सकेगा। कई स्थानों पर जहाँ पर जल की कमी है और कहीं स्थानों पर जल का बहुत आयत है जहाँ पर बाढ़ है, तो इस चीज़ों को सॉल्व आउट करने में इजराइल भारत की हेल्प करेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल में ही USISPF ने 2020 का लीडरशिप अवार्ड किसे दिया है? तो डियर एस्पायरेंट, जो US और इंडिया का जो प्रोग्राम है उसमें आनंद महिंद्रा को लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए आनंद महिंद्रा के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊं। आनंद महिंद्रा डियर एस्पायरेंट हमारे महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन हैं और उन्हें हाल में ही यह लीडरशिप अवार्ड मिला है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जैसे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट डे टू डे लाइफ में, चाहे वो बुलेरो हो, चाहे स्कॉर्पियो हो, चाहे ट्रैक्टर्स हो, और बहुत सी महिंद्रा इवन बैंकिंग सेक्टर्स और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम करता है। तो जो USSPF है वह US और इंडिया का एक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है। और यहाँ पर यह उद्योगपतियों में उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और अच्छे से अच्छे अवसर प्रदान करने के लिए यह फोरम काम करती है। तो हाल में ही USISPF 2020 का लीडरशिप अवार्ड महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को दिया गया। आते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल में ही किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अर्जेंट मर्डर की घोषणा की है? डियर एस्पायरेंट, यह है हमारे चेतन भगत। चेतन भगत के बारे में आपने बहुत भी जाना होगा। चेतन भगत एक मशहूर उपन्यास लेखक हैं। यह अपने पहले उनके बहुत से उपन्यास हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं और उनका पहला उपन्यास था 5 पॉइंट इन समवन, वह IIT मुंबई, और दूसरा उपन्यास उन्होंने वन नाइट फॉर कॉल सेंटर गुड़गांव जैसे कॉल सेंटर पर आधारित थी। इनकी फेमस बुक्स मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इनका 5 पॉइंट इन समवन, वन इंडियन गर्ल, हाफ गर्लफ्रेंड, 2 स्टेट। आपने देखा होगा कि इनके बहुत से उपन्यासों पर भारत में मूवी भी बन चुकी है। हाल में ही इन्होंने अपनी एक नई मूवी अर्जेंट मर्डर नाम से लिखने की घोषणा की है। हो सकता है कि यह सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई कोई बुक लिख रहे हों। और इनका जन्म 22 अप्रैल 1974 को नई दिल्ली में हुआ था। और इनकी जो मूवी हैं 3 इडियट्स, स्काई पोछे, 2 स्टेट, सब इनके उपन्यास पे ही बनी हैं। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल में ही फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई-कॉमर्स फर्म सस्तो डील के साथ समझौता किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह किया है नेपाल ने। आइए मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। नेपाल जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही संपन्न देश है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, वह नेपाल में लोकेटेड है। नेपाल एक दक्षिण एशियाई का लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री से जब भी मैं बोलता हूँ तो इसका अर्थ है समुद्र से कहीं भी कनेक्ट नहीं होता है। नेपाल के उत्तर में चीन है और यहाँ पर दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत स्थित है। नेपाल के लगभग 85% नागरिक
हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ की राजधानी काठमांडू है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह हैं केपी ओली। केपी ओली भारत के बहुत खिलाफ रहते हैं, विभिन्न भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देते रहते हैं। और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वह हैं विद्या देवी भंडारी। और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें यहाँ पर तो ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल में ही किसने अपना हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो डियर एस्पायरेंट, हरित पथ नामक लॉन्च किया है NHAI ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हाल में ही उसने हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। डियर एस्पायरेंट, यह विकसित करने में हमारा इनका सहयोग यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब का भी है। आइए मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। NHAI के जो चेयरमैन हैं वह हैं सुखबीर सिंह साधु। और यहाँ पर जो हमारा मकसद है वह है, यहाँ पर NHAI को कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं तो इस ऐप पर आप रजिस्टर्ड कर पाएंगे। और NHAI की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय द्वारका नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और स्थापना इसकी भारतीय संसद द्वारा 1988 में की गई। यह बेसिकली इस सभी नेशनल हाईवेज की सेफ्टी मेंटेनेंस एंड ऑल डेवलपमेंट से करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल में ही त्रिनिदाद एंड टोबैगो गणराज्य का प्रधानमंत्री कौन बना है? तो आइए सबसे पहले हम मैप में देखते हैं कि त्रिनिदाद और टोबैगो नामक कंट्री लोकेटेड कहाँ है। तो त्रिनिदाद और टोबैगो आधिकारिक रूप से कैरिबियन सागर में लोकेटेड है। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे डियर एस्पायरेंट, यह अमेरिकन कंटिनेंट का पार्ट है, दक्षिण कैरिबियाई, वेनेजुएला और उत्तर के पूर्व में है। तो डियर एस्पायरेंट, इसकी जो जसलीमा वार्डोर गयाना और वेनेजुएला के से साझा करती है। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। और इसका अगर महाद्वीप की बात करें तो यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में लोकेटेड है। और हाल में ही त्रिनिदाद और टोबैगो बेसिकली द्वीपीय देश है और इसके जो प्रधानमंत्री बने हैं कीथ रॉवेल बने हैं। और यहाँ की अगर मुद्रा की बात की जाए तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर यहाँ की मुद्रा है और यहाँ की जो भाषा है वो ट्रवेनी है। तो यह थे हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाल में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन सा बना है? तो डियर एस्पायरेंट, यह बना है मैसूर चिड़ियाघर। इससे पहले इस कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता कार्यक्रम के लिए इटावा सफारी के लिए भी यहाँ पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा यह लाए गए थे। तो यहाँ पर दूसरा विनिमय कार्यक्रम हंटिंग चीता को लाने वाला दूसरा देश बना है मैसूर चिड़ियाघर। मैसूर चिड़ियाघर के बारे में अगर आपको मैं बता दूं कि यह कर्नाटका में लोकेटेड है। और डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर डिफरेंट से पशु और पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ का जो शुरुआत है वह लगभग 1892 में अंग्रेजों के काल में हुई थी और यहाँ का अंग्रेजों ने लगभग यहाँ पर 1892 में इसकी शुरुआत कर दी थी। इसमें जानवरों की संख्या अगर बात करें तो लगभग 1320 साढ़े 1300 जानवर होंगे इसमें। और डियर एस्पायरेंट, यह 157 एकड़ में फैला हुआ मैसूर का बहुत ही फेमस चिड़ियाघर के रूप में जाना जाता है। यह था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 11। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाल में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 डियर एस्पायरेंट जीती है रॉन ओसुलिवान ने। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, स्नूकर एक गेम है जिसको एक स्टिक के माध्यम से खेला जाता है, जो बड़े हरे बनात से ढके हुए मेज पर खेला जाता है। इसके प्रत्येक 4 कोने पर प्रत्येक एक लंबे लचीले किनारे में पॉकेट्स होते हैं, जो फ्लेक्सिबल पॉकेट्स में उस बॉल को हमें डिप कराना होता है। और हाल में ही जो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, जैसे कि आप ट्रॉफी देख पा रहे होंगे, यह रॉनी ओसुलिवान ने अपने नाम की है। तो डियर एस्पायरेंट, सबसे पहले भारत में 1875 में खेला गया और इसकी अगर हम बात करें तो बिलियर्ड टेबल पर खेला जाता है। और अगर इसकी बात करें वर्ल्ड गेम्स ओलंपिक में इसे 2001 में शामिल किया गया। अगर इसकी टेबल की डायमेंशन की बात करें तो 12 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी यह होती है। तो डियर एस्पायरेंट, यह था इसका आज का वीडियो। कल हम अपनी विजेताओं की सूची घोषित करेंगे। तो आज आप करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।